तू रख यकीन अपने इरादों पर, तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। दोस्तों, इरादे मजबूत होने चाहिए। अगर आपके इरादे मजबूत है तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी, और मंजिल मिलेगी भी, और मंजिल से मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको अपने हौसलों के जो है इरादे जो आपके हैं वो मजबूत रखने चाहिए, और आपके हौसलों के जो परवाने हैं वो सातवां आसमान पर होने चाहिए। हाँ, तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ मैं मूलचंद प्रजापति आपका इस YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष के साथ आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस सेशन में अपन बात करते हैं राजस्थान के इतिहास विषय को लेकर। राजस्थान के इतिहास विषय में अपनी चर्चा चल रही थी राजस्थान के प्राचीनतम इतिहास को लेकर, और राजस्थान के प्राचीनतम इतिहास में भी अपन बात कर रहे थे इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। और इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों में अपन जिस अध्याय पर चर्चा कर रहे थे वो अपना अध्याय था शिलालेख। और शिलालेख के बाद अपन राजस्थान के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों में राजस्थान के प्रमुख सिक्कों पर अपन क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। मैंने बताया सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। वहीं मैंने बताया द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट राजपुताना नामक केब ने एक पुस्तक लिखी थी 1893 ईस्वी में। इसके माध्यम से अपने भाई जो सिक्के हैं, इन सिक्कों का अध्ययन करने की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। सिक्कों का अध्ययन कैसे करें, इन सभी चीज़ों के साथ अपन ने फंदिया, गदिया, एलची आदि कुछ सिक्कों के बारे में भी अपन ने क्या किया, अध्ययन किया। और अपन ने सिक्कों का जो सामान्य परिचय था उसके बारे में अध्ययन कर लिया। आज अपन इस क्लास को आगे बढ़ाएं। जो राजस्थान के रियासतकालीन सिक्के कौन कौन से हैं, इन सिक्कों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और हो सकता है आज की क्लास में अपन संपूर्ण सिक्कों का अध्ययन कर भी लें। अगर नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट क्लास में अपन सिक्कों से संबंधित सारी जानकारी क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो लगातार बने रहिए। सिक्कों की जब जानकारी इकट्ठा करें इससे पहले एक हमारी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट मान लो, आपसे एक छोटा सा सजेशन मान लो, या फिर आपका बड़े भाई होने के नाते एक छोटी सी अपील मान लो कि आप अगर हमारे इस YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब कर लिया तो बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको हमारे क्लासेज के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला क्या होता है और भी ज़्यादा बुलंद होता है। हम आपके लिए बिना पैसे के मेहनत कर रहे हैं, आपसे कोई पैसा तो हम ले नहीं रहे, फ्री में आपको सारी क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है, और आप ही के भविष्य के लिए ये सब किया जा रहा है। हो सकता है हमारे पास कुछ डिजिटल बोर्ड वगैरह की सुविधाएं है नहीं, आपको जो अत्याधुनिक सुविधाएं चाहिए वो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन आप कंटेंट में कतई भी चिंता मत करना, आपको कंटेंट एक से एक बढ़कर दिया जा रहा है। किसी भी उच्च संस्थान के वीडियो लेक्चर्स या नोट्स उठाकर आप देख लेना, उन सब से आपको कहीं ना कहीं बेहतर नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बेहतर मैटर जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आपको बीच बीच में ये भी बताता रहता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी एग्जाम में किस प्रकार से पूछा गया है। तो आज अपन शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास विषय को। और राजस्थान के इतिहास विषय में अपना टॉपिक चल रहा है सिक्का। हाँ भाई, कौन सा टॉपिक चल रहा है, सिक्के, यानी कि सिक्कों के बारे में जानकारी चल रही है। अपन सिक्कों को दो प्रकार में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हाँ भाई, कितने प्रकार में पढ़ते हैं, दो प्रकार में डिवाइड करके। नंबर एक की बात करूं तो रियासतकालीन सिक्के। हाँ भाई, कौन से, रियासतकालीन सिक्के। और रियासतकालीन सिक्कों की बात कर लूं, सिक्के, इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है जनपदकालीन सिक्के। हाँ भाई, कौन सा, जनपदकालीन, या फिर आप कह सकते हो सभ्यताकालीन सिक्के। सभ्यताकालीन सिक्के, सभ्यताकालीन सिक्कों की बात करेंगे। हाँ भाई, दो प्रकार के सिक्के, जनपदकालीन सिक्के या फिर सभ्यताकालीन सिक्के। अब अपन बात करें ये जो जनपदकालीन या सभ्यताकालीन जो सिक्के हैं, इन सिक्कों को अपन जैसे सभ्यता पढ़ेंगे या फिर जब जनपद पढ़ेंगे राजस्थान के, उस समय अपन अध्ययन कर लेंगे साथ साथ में, क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं और ज़्यादा सिक्के भी नहीं है। लेकिन अपने लिए यहाँ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है राजस्थान के रियासतकालीन सिक्के। इन रियासतकालीन सिक्कों पर अपन क्या कर लेते हैं, एक बार अध्ययन कर लेते हैं। जब रियासतकालीन सिक्कों में अध्ययन करें तो अलग अलग रियासतों का अलग अलग सिक्कों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे भाई। तो नंबर एक पर जिस रियासत के सिक्कों का अपन अध्ययन करेंगे वो रियासत है अपनी कौन सी, जयपुर रियासत। हाँ भाई, कौन सी रियासत है, जयपुर रियासत के सिक्के। हाँ भाई, कौन सी, जयपुर रियासत। जयपुर रियासत, जयपुर रियासत की बात करूं तो जयपुर रियासत के जो सिक्के हैं, इन सिक्कों में जो महत्वपूर्ण सिक्के हैं उनमें नंबर एक है जाड़ शाही सिक्के। हाँ भाई, कौन से, जाड़ शाही सिक्के। और नंबर दो पर बात करूं तो यहाँ के हैं मोहम्मद शाही सिक्के।
हाँ भाई, नंबर 2 के यहाँ के कौन से सिक्के, मोहम्मद शाही सिक्के। और नंबर 3 की बात करूं तो यहाँ के जो प्रसिद्ध सिक्के हैं वो है गदिया सिक्के। हाँ भाई, कितने सिक्के, 3 प्रकार के सिक्के यहाँ के बड़े ही महत्वपूर्ण रहे और बहुत ही ज्यादा क्या रहे हैं, राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध सिक्के रहे हैं। नंबर 1 जहाड़ शाही सिक्का, नंबर 2 मोहम्मद शाही सिक्का और नंबर 3 सिक्का रहा कौन सा, गदिया सिक्का। अब अगर मैं बात करूं जयपुर रियासत की जब बात आ गई तो एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि राजस्थान में सर्वप्रथम है स्वतंत्र टकसाल स्थापित। हाँ भाई, स्वतंत्र टकसाल स्थापित। अब टकसाल क्या होती है ये मैं अपने पिछली क्लास में आपको अच्छे से बता चुका हूं कि टकसाल वह स्थान होता है जहां पर सिक्कों की क्या की जाती है, ढलाई की जाती है। ये चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। अब जयपुर रियासत में राजस्थान के प्रथम सिक्कों के ढालने के स्थान का स्थापना की गई, यानी कि प्रथम टकसाल की स्थापना की गई। और प्रथम टकसाल की स्थापना की तो कहा गई जयपुर रियासत में, और कब की गई तो 1728 ईस्वी में स्थापित। हाँ भाई, कब स्थापित की गई, 1728 ईस्वी में स्थापित की गई। अब मैं बात करूं भाई इस टकसाल का नाम क्या रखा गया था, तो इस टकसाल का नाम रखा गया था सवाई जय सिंह श्रीधम टकसाल। हाँ भाई, क्या श्रीधम टकसाल। इस टकसाल का नाम रखा गया सवाई जय सिंह श्रीधम टकसाल, क्योंकि सवाई जय सिंह के काल में इस टकसाल की स्थापना की गई, इसलिए सवाई जय सिंह के नाम पर इस टकसाल का नामकरण किया गया। सवाई जय सिंह श्रीधम टकसाल है। और 1728 में राजस्थान की सबसे प्रथम या सर्वप्रथम स्वतंत्र टकसाल स्थापित की गई। अब मैं बात करूं ये जो टकसाल थी ये पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थी साहब। हाँ भाई, जयपुर रियासत की टकसाल है, या फिर अपन कह सकते हैं हाँ भाई जयपुर रियासत की टकसाल है, टकसाल संपूर्ण हिंदुस्तान में सिक्कों की शुद्धता के लिए प्रसिद्ध थी। अब सिक्कों की शुद्धता हेतु प्रसिद्ध थी, यानी कि जो जयपुर रियासत में 1728 में जो टकसाल स्थापित की गई, ये टकसाल संपूर्ण हिंदुस्तान में अपनी शुद्धता के लिए प्रसिद्ध थी। यानी कि यहाँ के जो सिक्के थे उनकी जो धातु थी वो बिल्कुल क्या होती, शुद्ध होती, और अपने शुद्ध धातु के कारण, शुद्ध सिक्कों के कारण ये टकसाल पूरे हिंदुस्तान में क्या थी, प्रसिद्ध थी। और इस टकसाल का नाम था सवाई जय सिंह श्रीधम टकसाल। तो यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। आगे बात करूं भाई इसके बाद जयपुर रियासत के जो सिक्के हैं, जयपुर रियासत की बात करूं तो यहाँ पर अपन ने बात कर ली राजस्थान की या राजपुताना की सबसे पहली स्वतंत्र जो रियासत थी जिसने टकसाल का निर्माण किया, वो टकसाल थी कौन सी, सवाई जय सिंह श्रीधम टकसाल, जो कि जयपुर में स्थित हुई थी साहब। आगे बात करूं इस टकसाल की स्थापना 1728 ईस्वी में हुई थी। अब और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं जयपुर रियासत से संबंधित। क्या, हाँ भाई, एक शासक हुआ यहाँ पर सवाई माधो सिंह। हाँ भाई, क्या, सवाई माधो सिंह प्रथम, यानी कि सवाई माधो सिंह यहाँ पर 2 हुए हैं। सवाई माधो सिंह फर्स्ट के काल में निर्मित सिक्के हाली कहलाए। क्या कहलाए, हाली कहलाए। यानी कि आपसे पूछ ले कि राजस्थान में हाली सिक्के किसके काल में प्रचलित थे, तो आपको पता है सवाई माधो सिंह प्रथम के काल में प्रचलित थे। और आपसे पूछ ले हाली सिक्कों का संबंध कौन सी रियासत से है, तो आप क्या बताओगे, जयपुर रियासत से। और कौन कौन से, जहाड़ शाही, मोहम्मद शाही और गदिया सिक्के भी यहाँ पर क्या थे, प्रचलित थे। अब 1-2 और महत्वपूर्ण बिंदु, वो कौन कौन से बिंदु भाई, एक व्यक्ति आया सवाई राम सिंह। हाँ भाई, क्या नाम है, सवाई राम सिंह। और ये सवाई राम सिंह तो कौन सा है, राम सिंह सेकंड आप कह सकते हो। हाँ भाई, राम सिंह सेकंड है। वह एक व्यक्ति और आया सवाई माधो सिंह। हाँ भाई, सवाई माधो सिंह। और ये सवाई माधो सिंह कौन सा है, ये सवाई माधो सिंह तो है सेकंड यानी द्वितीय। सवाई माधो सिंह फर्स्ट के काल में जो निर्मित सिक्के थे उनको हाली कहा गया था, लेकिन सवाई राम सिंह सेकंड है, वह सवाई माधो सिंह सेकंड है। के काल की बात करूं तो के काल में सोने के सिक्के प्रचलन में आए। हाँ भाई, सोने के सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। हाँ भाई, प्रचलन
बढ़ा। हमें कह सकते हो कि राम सिंह सेकंड है वे माधो सिंह सेकंड के काल में यहाँ जयपुर रियासत में सोने के सिक्के प्रचलित हुए साहब। अब आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि राम सिंह सेकंड के काल में या फिर आपसे पूछ ले माधो सिंह सेकंड के काल में जयपुर रियासत में कौन सी धातु के सिक्के प्रचलित हुए, तो आपका उत्तर होगा कौन सी धातु, सोने धातु के सिक्के प्रचलित हुए साहब। आगे बात करूं एक और चीज, हाँ भाई, जयपुर के सिक्कों पर, जयपुर के सिक्कों पर या फिर जयपुर रियासत के सिक्कों पर, जयपुर रियासत के सिक्कों पर, सिक्कों पर 6 पत्तियों वाली झाड़ या टहनी का अंकन होता था। क्या होता, अंकन होता था। हाँ भाई, आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो झाड़शाही सिक्के थे, जयपुर रियासत के सबसे महत्वपूर्ण सिक्के थे झाड़शाही सिक्के। इन झाड़शाही सिक्कों पर होता क्या था, मुख्यतः एक टहनी होती जिसके ऊपर 6 पत्ते होते, यानी कि 6 पत्ते वाली झाड़ की फोटो होती या फिर 6 पत्तों वाली टहनी की क्या होती थी, फोटो होती थी साहब। चाहे झाड़ यानी पौधा कह सकते हो जिसमें 6 ही पत्तियां हो, या फिर कोई टहनी की फोटो होती जिसके ऊपर 6 ही पत्तियां दर्शाई गई होती थी, इसलिए जयपुर के रियासतों को झाड़शाही सिक्के कहा गया। हाँ भाई, आप कह सकते हो 6 पत्तियों वाली, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि 6 पत्तियों वाली झाड़ है कि अंकन वाले सिक्के कहां से प्राप्त हुए, तो आपका उत्तर होगा जयपुर रियासत से प्राप्त हुए। तो अपन अब बात करेंगे भाई जयपुर रियासत में और कौन कौन सी टकसालें स्थापित थी, या फिर जयपुर में या जयपुर रियासत में कुल कितनी टकसालें स्थापित थी और कहां कहां स्थापित थी, उनकी बात करेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट है, हाँ तो भाई ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बात करूं जयपुर रियासत में स्थित है, हाँ भाई कौन सी टकसालों की बात करूंगा, जयपुर रियासत में स्थित है प्रमुख टकसालें। हाँ भाई, जयपुर रियासत में कौन कौन सी टकसालें स्थापित थी उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो अपने जो जयपुर रियासत के जो सिक्कों से संबंधित जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट है। फिर अपन मेवाड़ रियासत के सिक्कों की ओर क्या करेंगे, प्रस्थान करेंगे भाई। हमें बात करूं जयपुर रियासत में स्थित है टकसालें, जयपुर रियासत में स्थित है, रियासत में स्थित है टकसालें, स्थित है टकसालें। टकसाल यानी कि सिक्कों को ढालने का स्थान है। नंबर 1 तो बात करूं, नंबर 1 तो कहाँ थी रे, जयपुर खुद में ही थी। नंबर 2 की बात करूं तो नंबर 2 थी आमेर में, और नंबर 3 की बात करूं तो नंबर 3 थी सवाई माधोपुर में। कहाँ थी, तो सवाई माधोपुर में थी। और सवाई माधोपुर के बाद नंबर 4 की बात करूं तो नंबर 4 टकसाल स्थित रूपवास तहसील भरतपुर में, और उस समय भरतपुर जयपुर रियासत के क्या आता था, अधीन में आता था। अब कुछ कहेंगे जयपुर पर तो सर अधिकार था जाट राजवंश का, लेकिन नहीं, ये रूपवास जो जगह है ये कौन सी रियासत के अधीन थी, ये जयपुर रियासत के अधीन थी साहब। नंबर 5 की बात करूं तो एक स्थान पड़ता है सूरजगढ़, हाँ भाई कौन सा, सूरजगढ़ है। और एक स्थान नंबर 6 पे बात करूं तो स्थान पड़ता है कौन सा, खेतड़ी, हाँ भाई कौन सा, खेतड़ी। और ये दोनों स्थान कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये राजस्थान के जिला झुंझुनू में स्थित है, यानी कि सूरजगढ़ और खेतड़ी झुंझुनू में है। नंबर 1 जयपुर में थी टकसाल, नंबर 2 आमेर में थी, तो नंबर 3 सवाई माधोपुर में थी, तो नंबर 4 रूपवास भरतपुर में स्थित थी, तो नंबर 5 सूरजगढ़ झुंझुनू में थी, तो नंबर 6 खेतड़ी झुंझुनू। ये सभी स्थान उस समय जयपुर रियासत के अधीन आया करते थे, इसलिए इन स्थानों पर क्या थी, जयपुर रियासत की प्रमुख टकसालें स्थापित थी। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ भाई ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे की ओर बात करूं, अब ये जयपुर रियासत के प्रमुख जो स्थित है टकसालें थी जयपुर रियासत में, उनकी बात हो गई। अब मैं बात करूंगा जो मेवाड़ रियासत है इसकी बात करूंगा, यानी कि मेवाड़ में चलने वाले प्रमुख सिक्के या फिर मेवाड़ रियासत के सिक्कों की बात करूंगा। भाई कौन सी रियासत की बात करूंगा, मेवाड़ रियासत के सिक्के, मेवाड़ रियासत के सिक्के, रियासत के सिक्के। मेवाड़ रियासत के सिक्कों की जब बात करूं तो मेवाड़ रियासत के सिक्कों में सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है कि यहाँ के जो प्रारंभिक सिक्के थे, यानी कि यहाँ जो प्रारंभिक सिक्के थे, प्रारंभिक सिक्के इंडो सेसेनियन शैली में निर्मित थे। अब ये कौन से सिक्के होते हैं साहब,
आप पूछ लोगे गुरुजी ये प्रारंभिक जो काल के जो सिक्के थे जो कि इंडो सेसेनियन है शैली में निर्मित है, ये इंडो सेसेनियन शैली में किस प्रकार के सिक्के होते हैं जिनको इंडो सेसेनियन शैली का सिक्का कहा जाता है? यानी कि ये जो सिक्के थे ये चौकोर आकृति के सिक्के थे। हाँ भाई कैसे थे? चौकोर सिक्के थे, चौकोर आकृति वाले सिक्के थे, इस कारण इनको इंडो सेसेनियन शैली के सिक्के कहा गया है। अब मैं बात करूं भाई मेवाड़ की और कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करूं। भाई ये जो मेवाड़ रियासत है, इस मेवाड़ रियासत में जो सिक्के चलते थे, जैसे मेवाड़ में चांदी के सिक्के, हाँ भाई मेवाड़ रियासत में चांदी के सिक्के, मेवाड़ रियासत में चलने वाले, मेवाड़ रियासत में चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के, यानी कि मेवाड़ में चलने वाले चांदी के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? फिर मैं बात करूंगा भाई मेवाड़ में चलने वाले कांसे के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? तो मेवाड़ में चलने वाले चांदी के सिक्के किस नाम से? द्रुम के नाम से। हाँ भाई किस नाम से? द्रुम है, या फिर आप इन्हीं को किस नाम से कह सकते हो? रूपक नाम से जान सकते हो। यानी कि मेवाड़ में चलने वाले चांदी के सिक्कों को द्रुम है या फिर रूपक कहा जाता था। वही मैं बात करूं भाई मेवाड़ में चलने वाले कांसे के सिक्के, मेवाड़ में चलने वाले कांसे के सिक्के, चलने वाले कांसे के सिक्के, कांसे के सिक्के। अब मेवाड़ में चलने वाले कांसे के सिक्के कौन से थे? तो इन सिक्कों को उस समय वहां पर क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था कासारपण। हाँ भाई किस नाम से? कासारपण नाम से जाना जाता था। यानी कि मेवाड़ में चलने वाले कांसे के जो सिक्के हुआ करते थे, इन सिक्कों को कासारपण के नाम से जाना जाता था। और चांदी के सिक्कों की बात करूं तो चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो चांदी के सिक्कों को जाना जाता था द्रुम या रूपक के नाम से। अगली और महत्वपूर्ण बात क्या है? और महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था एलची सिक्का। एलची सिक्का किसने जारी किया? अकबर ने। तो आप कह सकते हो चित्तौड़गढ़ टकसाल से, चित्तौड़गढ़ टकसाल से अकबर द्वारा मेवाड़ के लिए, मेवाड़ रियासत के लिए जारी सिक्का, मेवाड़ रियासत के लिए जारी सिक्का, यानी मेवाड़ रियासत के लिए अकबर ने कौन सा सिक्का जारी किया चित्तौड़गढ़ टकसाल से? तो उस सिक्के का नाम था एलची। यानी कि एलची सिक्का कहां पर प्रचलित था? तो एलची सिक्का मेवाड़ में प्रचलित था। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एलची सिक्का मेवाड़ में किसके द्वारा प्रचलित किया गया? तो वो था कौन है? बादशाह अकबर है। और आपसे पूछ ले कि एलची सिक्का कौन सी टकसाल से निर्मित होता था? तो ये चित्तौड़गढ़ की टकसाल से क्या होता था? निर्मित होता था। पहले आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करूं इस मेवाड़ के जो मेवाड़ रियासत के जो सिक्के हैं इनमें बात करूं भाई, अभी तक तो अपन ने ये बात की मेवाड़ में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, प्रारंभिक काल में कौन से सिक्के यहाँ पर प्रचलित थे और उनकी आकृति कैसी थी। फिर मैंने कहा कांसे के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था। फिर मैंने कहा यहाँ पर जो अकबर द्वारा प्रचलित जो सिक्के थे उनको किस नाम से जाना जाता था। ये बातें अपन ने कर ली। अब मैं बात करता हूँ मेवाड़ रियासत में प्रचलित जो प्रमुख सिक्के थे, यानी प्रमुख जो सिक्कों की बात करूं तो यहाँ पर एक सिक्का प्रचलित था चांदोड़ी। हाँ भाई क्या नाम था? चांदोड़ी सिक्का। नंबर 2 में बात करूं यहाँ पर एक सिक्का प्रचलित था जिसका नाम था भिलाड़ी सिक्का। हाँ भाई चांदोड़ी भिलाड़ी। नंबर 3 की बात करूं यहाँ पर एक सिक्का प्रचलित था जिसका नाम था त्रिशूलिया सिक्का। और त्रिशूलिया सिक्का के बाद में यहाँ पर बात करूं भाई और कौन सा सिक्का प्रचलित था? तो यहाँ पर और सिक्का था एक प्रचलित अरीसाई सिक्का। हाँ भाई कौन सा? अरीसाई सिक्का। नंबर और मैं बात करूं कौन सा? तो यहाँ पर एक सिक्का प्रचलित था फतेह शाही सिक्का। हाँ भाई कौन सा? फतेह शाही सिक्का। और बात करूं तो यहाँ पर एक सिक्का प्रचलित था स्वरूप शाही सिक्का। हाँ भाई कौन सा? स्वरूप शाही सिक्का। और बात करूं तो यहाँ पर एक सिक्का प्रचलित था चित्तौड़ी सिक्का। हाँ भाई कौन सा? चित्तौड़ी सिक्का। हाँ भाई और बात करूं तो यहाँ पर एक सिक्का प्रचलित था उदयपुरी सिक्का। हाँ भाई कौन सा? उदयपुरी सिक्का। यानी कि यहाँ पर मेवाड़ में प्रचलित सिक्कों की बात करूं तो यहाँ चांदोड़ी, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, अरीसाई, स्वरूप शाही, फतेह शाही, चित्तौड़ी सिक्का विद उदयपुरी सिक्के प्रचलित थे। यानी कि मेवाड़ के प्रमुख सिक्कों में नाम आता है चांदोड़ी सिक्का। आपसे पूछ ले 3 समूह देगा। अब चांदोड़ी, भिलाड़ी और त्रिशूलिया सिक्के कौन सी रियासत के सिक्के कहलाते साहब? और आपका आंसर होगा क्या? मेवाड़ रियासत के सिक्के साहब। अब 2-3 सिक्कों के और नाम आते हैं। नंबर 1 की बात करूं यहाँ आप नोट लगाकर लिखना। हाँ भाई नोट लगाकर लिखना कि नंबर 1 भिंडरिया। हाँ भाई क्या? भिंडरिया
नंबर 2 की बात करूं ढिंगला, हाँ भाई कौन सा, भिंडरिया, ढिंगला। और बात करूं नाथ द्वारिया सिक्का, हाँ भाई कौन सा, नाथ द्वारिया। भिंडरिया, ढिंगला और नाथ द्वारिया सिक्कों को मेवाड़ की आधार मुद्रा कहा जाता है। हाँ भाई क्या कहा जाता है, आधार मुद्रा कहा जाता है, आधार मुद्रा कहा जाता है साहब, आधार मुद्रा कहा जाता है। ये बात कर ली। हाँ भाई मेवाड़ के सिक्कों में प्रमुख जो सिक्के थे वो क्या, चांदोड़ी, बिलाड़ी और त्रिशूलिया सिक्का। फिर अपन ने बात की कुछ शासकों के नाम पर है, जैसे अरीसाई, फतेहसाई, स्वरूपशाही, चित्तौड़ी, उदयपुरी सिक्के, ये कुछ सिक्के हो गए। फिर मैं बात करूं, आपसे पूछ ले भिंडरिया, ढिंगला और नाथ द्वारिया सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था, तो आपका उत्तर होगा मेवाड़ रियासत में से प्रचलित था। फिर मैं ऐसे पूछ लूं भाई मेवाड़ रियासत की आधार मुद्रा कौन से सिक्कों को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा कौन सा, भिंडरिया, नाथ द्वारिया सिक्का विद ढिंगला सिक्का, यह आपका उत्तर होना चाहिए। सर आधार मुद्रा क्या होती है, आधार मुद्रा का मतलब क्या होता है, आधार मुद्रा का मतलब होता है कि वे मुद्रा, वे सिक्के जिनकी तर्ज पर मेवाड़ में यानी कि ढिंगला और नाथ द्वारिया और भिंडरिया सिक्कों का आने के बाद मेवाड़ में जितने भी सिक्के आए वो सिक्के दिखने में यानी आकृति में और जो सिक्कों की जो ढलाई होती है वो सेम टू सेम किस प्रकार की होती थी, इन सिक्कों के समान होती थी, यानी कि इनके बाद जो भी सिक्का है वो सिक्के इन्हीं की आकृति के जैसे दिखते थे, इन्हीं सिक्कों के जैसे दिखते थे, इसलिए इन सिक्कों को मेवाड़ की आधार मुद्रा कहा गया है। अब अपन मैं बात करता हूं भाई मेवाड़ में कुछ जो बात करूं भाई ठिकानों में जो सिक्के प्रचलित थे, यानी कि मेवाड़ के ठिकानों के सिक्के, मेवाड़ के ठिकानों के सिक्के, ठिकानों के सिक्के। अब इन ठिकानों के सिक्कों में नंबर 1 बात करूं, एक ठिकाना पड़ता था सलूम्बर, हाँ भाई कौन सा, सलूम्बर। और इस सलूम्बर में जो सिक्का प्रचलित था वो था पद्मशाही सिक्का, हाँ भाई कौन सा, पद्मशाही सिक्का। और ये जो पद्मशाही सिक्का था ये चांदी से निर्मित था, हमें किस धातु से, तो ये सिक्का था चांदी से निर्मित है, इसलिए अपन कह सकते हैं मेवाड़ में आपसे पूछ ले हमें चांदी से निर्मित मेवाड़ में प्रचलित सिक्के को किस नाम से जाना जाता, तो उस सिक्के को द्रुम या रूपक के नाम से जाना जाता। लेकिन आपसे पूछ ले चांदी से निर्मित पद्मशाही सिक्का मेवाड़ में कौन सी ठिकाने में प्रचलित था, तो आपको उत्तर होगा सलूम्बर में प्रचलित था। अगला मैं बात करूं नंबर 2, एक ठिकाना और पड़ता है जिसका नाम है शाहपुरा। शाहपुरा तो वर्तमान भीलवाड़ा में पड़ता है, उस समय की मेवाड़ रियासत के अधीन हुआ करता था। यहाँ पर एक सिक्का चलता और इस सिक्के का नाम था 11 संदा सिक्का, हाँ भाई क्या, 11 संदा सिक्का। और ये 11 संदा सिक्का तो किससे निर्मित हुआ करता था, तो ये सिक्का था कांस्य से निर्मित, हाँ भाई किससे, कांस्य से निर्मित सिक्का होता था, ठीक है। फिर बात करूं इसी शाहपुरा में एक सिक्का प्रचलित था और इस सिक्का का नाम था माधोशाही सिक्का, हाँ भाई क्या, माधोशाही सिक्का। यानी कि यहाँ पर एक माधो सिंह नाम के ठिकानेदार हुए और इन्होंने अपने नाम पर एक सिक्का चलाया माधोशाही सिक्का। और ये जो माधोशाही जो सिक्का था ये चांदी का सिक्का था, हाँ भाई कौन सा सिक्का, चांदी का सिक्का था साहब, चांदी से निर्मित सिक्का था। इस प्रकार अपन बात कर चुके हैं मेवाड़ के संपूर्ण सिक्कों के बारे में। अब आपसे कहीं से भी मेवाड़ के सिक्कों से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन इनसे बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि 99.99% मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि यहीं से क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है और आज तक पुटअप होता है और आगे यहीं से क्वेश्चन है पुटअप होगा। सिक्कों की एक खास बात है, जब भी एक सिक्के के बारे में पूछा जाता है अगली बार क्वेश्चन तो उसी सिक्के से पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाता है। इसलिए आप ध्यान रखना, ये मेवाड़ के कुछ सिक्कों के बारे में चर्चा कर ली। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बात करते हैं मेवाड़ के सिक्कों के बाद अब अपन चलते हैं कुछ और रियासतों के सिक्कों के बारे में बात करते हैं। हम महत्वपूर्ण जो सिक्के थे, जोधपुर रियासत के कुछ सिक्के और ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके अपन बात करेंगे बाद में। पहले मैं कुछ छोटी छोटी रियासतों की बात कर लूं और कुछ एक जो महत्वपूर्ण जो सिक्के हैं उनके बारे में क्या कर लेता हूं, बात कर लेता हूं कौन कौन से सिक्के जो अपने को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक बिंदु रखना चाहूंगा, भाई राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है, ऐसी कौन कौन सी रियासतें थी जहां से कोई भी रियासतकालीन सिक्का प्राप्त नहीं हुआ, तो वो कौन कौन सी रियासतें, उनके बारे में अपन क्या करेंगे भाई, अध्ययन करेंगे। जैसे मैं बात करता हूं भाई राजस्थान का एक मैप बनाता हूं। देखो राजस्थान आपको पता होगा विषम कोणीय चतुर्भुज के समान आकृति वाला क्या है, राजस्थान का डायग्राम है। इसमें बात करूं तो यहाँ एक गंगानगर के पास यहाँ एक जिला पड़ता है हनुमानगढ़,
हाँ भाई क्या, कौन सा जिला, हनुमानगढ़। फिर मैं बात करूँ इस हनुमानगढ़ के पास में यहाँ एक जिला पड़ता है चूरू, चूरू के बाद यहाँ एक जिला पड़ता है झुंझुनू, झुंझुनू, और यहीं एक जिला पड़ता है कौन सा, सिक्कर। हाँ भाई कौन सा जिला, सिक्कर। इन चारों जिलों से किसी भी प्रकार के कोई भी रियासतकालीन सिक्के प्राप्त ही नहीं हुए। हाँ भाई आप कह सकते हो इन 4 जिलों से, यानी कि यहाँ से कोई भी रियासतकालीन सिक्का नहीं प्राप्त हुआ। यानी कि आपसे पूछे भाई राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासतें हैं जहां से कोई भी रियासतकालीन सिक्का प्राप्त ही नहीं हुआ, तो वो राजस्थान की 4 रियासतें, नंबर 1 हनुमानगढ़, नंबर 2 चूरू, नंबर 3 झुंझुनू, नंबर 4 सिक्कर। यानी ये 4 जिले ऐसे हैं जिन जिलों से किसी भी प्रकार के रियासतकालीन सिक्कों का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता साहब। फिर मैं बात करूं यहाँ एक जगह पड़ती है बीकानेर। हाँ भाई कौन सी जगह, बीकानेर की बात करता हूँ। हाँ भाई कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ, बीकानेर की बात कर रहा हूँ। और इस बीकानेर में एक सिक्का प्रचलित था और इस सिक्के का नाम था कौन सा, गजशाही सिक्का। हाँ भाई कौन सा सिक्का, गजशाही सिक्का। यानी कि बीकानेर में कौन सा सिक्का प्रचलित है, आपसे पूछ ले बीकानेर रियासत का कौन सा सिक्का प्रसिद्ध था, तो गजशाही सिक्का। या फिर आपसे पूछ ले कि गजशाही सिक्का कौन सी रियासत का प्रसिद्ध था, तो वो सिक्का था कौन सी रियासत का, बीकानेर रियासत का। फिर यहाँ पे एक जगह पड़ती है और इस जगह का नाम पड़ता है नागौर साहब। कौन सी जगह है, नागौर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जगह पड़ती है नागौर, और इस नागौर में एक सिक्का प्रसिद्ध था और इस सिक्के का नाम था अमरशाही सिक्का। हमें कौन सा सिक्का, अमरशाही सिक्का। हाँ भाई महाराजा अमर सिंह का यहाँ पर शासनकाल था और इसी समय यहाँ पर अमरशाही सिक्के का क्या हुआ, प्रचलन हुआ। अब अमरशाही सिक्के के बाद मैं नागौर में एक जगह की बात करता हूँ, मेड़ता की बात करूंगा, और एक जगह की बात करूंगा कुचामन की बात करूंगा। इन 2 जगहों से, जैसे मेड़ता से बात करूं तो मेड़ता से 88 सिक्का प्राप्त हुआ, वहीं कुचामन की बात करूं तो यहाँ से 31 संदा सिक्का प्राप्त हुआ। तो इन सिक्कों की बात कर लेता हूं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे की ओर बात करूं, अभी मैं बात करता हूं इस नागौर की ओर बढ़ चुके हैं अपने। तो इस नागौर में ही एक जगह पड़ती है कुचामन, और कुचामन उस समय जयपुर रियासत के अधीन हुआ करता था, इसलिए अपन बात करते हैं कुचामन नागौर की बात करूं। भाई कुचामन नागौर से कौन सा सिक्का प्राप्त हुआ, तो अपन बात करते हैं इस कुचामन की। हाँ भाई बात करूं कुचामन, हाँ भाई कुचामन की बात करूं तो ये कुचामन पड़ता है नागौर में। वर्तमान कहाँ पे पड़ता, नागौर जिले में पड़ता है। यहाँ से एक सिक्का प्राप्त हुआ और इस सिक्के के बात करूं भाई यहाँ के, पहले तो बात करता हूँ 1838 ईस्वी की। 1838 ईस्वी में यहाँ के ठाकुर थे मान सिंह। हाँ भाई यहाँ ठाकुर कौन थे, ठाकुर थे मान सिंह। हाँ भाई कौन थे, मान सिंह, मान सिंह। ठाकुर मान सिंह के काल में एक सिक्का प्रचलन में आता है और ये जो सिक्का था, इस सिक्के का नाम था इकती संदा। हाँ भाई इकती संदा सिक्का, इकती संदा सिक्का। और इसी सिक्के के अन्य नाम की बात करूं मैं, इस सिक्के के 1-2 अन्य नाम भी है, और अन्य नाम में क्या, एक तो नाम है बोवेसी। हाँ भाई क्या, बोवेसी, और एक नाम मिलता है बापू शाही। हाँ बापू शाही सिक्का, बापू शाही, या फिर आप कह सकते हो बोपू शाही सिक्का। बोपू शाही सिक्का या फिर बोवेसी सिक्का, इसी इकती संदा सिक्के का ही क्या पड़ता है, अन्य नाम अपने को मिलता है। और यह सिक्का ठाकुर मान सिंह के काल में 1838 में क्या आया, प्रचलन में आया। अब इस सिक्के का नाम इकती संदा क्यों पड़ा, क्योंकि इस सिक्के पर मुगल बादशाह, हाँ भाई मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के 31वें शासन वर्ष का उल्लेख मिलता है। यानी कि ये जो कुचामन से जो सिक्का प्राप्त हुआ, इकती संदा सिक्का, इस पर मुगल बादशाह शाह आलम के 31वें शासन वर्ष का क्या मिलता, उल्लेख मिलता। और 31वें शासन वर्ष का उल्लेख मिलने के कारण ही इस सिक्के को किस नाम से जाना गया, इकती संदा सिक्का। और पिछली बार जेल परेरी में सीधा पूछ लिया गया
राजस्थान में इक्तिसंधा सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपका उत्तर होगा कुचामन से प्राप्त हुआ। और कुचामन तो वर्तमान कहाँ पड़ता? नागौर में पड़ता है। आपसे पूछ ले इक्तिसंधा सिक्का कुचामन से प्राप्त हुआ, कुचामन उसमें कौन सी रियासत का हिस्सा हुआ करता था? तो आपका उत्तर होगा जयपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था साहब। अब मैं बात करूं आगे की ओर एक और सिक्का यानी कि मेड़ता की बात करूं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बात करता हूं मैं कौन से सिक्कों के बारे में। हमें सिक्का है कौन सा अपना सिक्का पड़ता है मेड़ता की बात करता हूं। हमें मेड़ता से प्राप्त सिक्का, अब मेड़ता भी तो कहां पड़ता है? वर्तमान में नागौर में ही पड़ता है। और इस मेड़ता से कौन सा सिक्का प्राप्त हुआ? 88 सिक्का। हाँ भाई कौन सा? 88 सिक्का प्राप्त हुआ। तो बात करता हूं कौन से सिक्कों की? मेड़ता की बात करता हूं। हाँ भाई मेड़ता की। और मेड़ता तो कहां पर पड़ता? मेड़ता तो नागौर में पड़ता। और इस मेड़ता से प्राप्त सिक्का कौन सा प्राप्त है? हमें मेड़ता से सिक्का प्राप्त हुआ 88 सिक्का। कौन सा? 88 सिक्का। 88 सिक्का। हाँ सर, 88 सिक्के का एक मतलब क्या हुआ? 88 सिक्के का मतलब ये हुआ भाई, इसका नाम 88 क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिक्का जो है हिजरी सन, हाँ मैं बात करता हूँ हिजरी सन जो मुसलमानों में प्रचलित है, हिजरी सन 1188 में प्रचलित होने के कारण इसे क्या कहा गया? 88 सिक्का कहा गया। 88 सिक्का कहा गया। हाँ भाई क्या कहा गया? 88 सिक्का, यानी 1188 हिजरी सन की बात कर रहा हूं, ईस्वी सन की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं विक्रम संवत की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं हिजरी सन की जो मुसलमान कैलेंडर में प्रचलित होती है, उस हिजरी सन की 1188 में बात कर रहा हूं। हिजरी सन 1188 में एक सिक्का प्रचलित हुआ जो कि मेड़ता नागौर से प्रचलित हुआ। और इस मेड़ता नागौर से 1188 हिजरी सन में प्रचलित होने के कारण इस सिक्के का नाम क्या रख दिया? 88 सिक्का। कालांतर में इसी सिक्के को चांद शाही सिक्का कहा गया। हाँ भाई क्या कहा गया? चांद शाही सिक्का कहा गया। अब चांद शाही सिक्का क्यों कहा गया? चांद शाही सिक्का इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो 88 सिक्का था, हाँ भाई क्या? 88 सिक्के पर चांद की आकृति होने के कारण, कालांतर में इसे चांद शाही सिक्का कहा गया। चांद शाही सिक्का कहा गया। हाँ भाई क्या? इस 88 सिक्के के ऊपर एक चांद की आकृति अंकित थी। किस प्रकार की आकृति? इस प्रकार जैसे आपको देखा होगा, अपन हिजरी सन की बात कर रहे हैं, और इस हिजरी सन की बात करें तो मुसलमानों का जो पवित्र चिन्ह होता है वो चांद होता ही, आपको पता है। और इस चांद के चिन्ह का अंकन होने के कारण ही इसी 88 सिक्के को कालांतर में किस नाम से जाना गया? चांद शाही सिक्के के नाम से जाना गया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो ले लिया होगा आपने नागौर का स्क्रीनशॉट, नागौर के मेड़ता के जो सिक्के हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे मैं कुछ 3-4 रियासतों के सिक्कों का एक साथ जिक्र करता हूँ। हाँ भाई ज्यादा जो जैसे विशेष जो बातें हैं भाई, सिक्कों की जो ज्यादा जानकारी अपने को है वहां की तो मैं आपको बता ही रहा हूँ डिटेल से, लेकिन जहां सीधे सीधे सिक्कों का नाम मिलता है और जिन जिन रियासतों से सिक्के प्राप्त हुए उनकी अपन सीधी सीधी क्या ले लेते हैं? डायग्राम के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। जहां डिटेल होगी मैं आपके बिना कहे आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा तो काम ही है बिल्कुल डिटेल से पढ़ाना। तो मैं आपको कुछ रियासत के सिक्कों के बारे में बात करता हूँ। ये राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुजा आकृति वाला राजस्थान की आकृति हो गई। अब मैं इसमें बात करूं, अपन ने बात कर ली हनुमानगढ़ की बात कर ली, चूरू की बात कर ली, झुंझुनू की बात कर ली, सीकर की बात कर ली। यहाँ किसी प्रकार के सिक्के नहीं प्राप्त हुए, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। फिर मैं बात करूं, यहाँ एक रियासत पड़ती है अलवर रियासत। हाँ भाई कौन सी रियासत? अलवर। और इस अलवर की बात करूं तो अलवर में एक सिक्का प्रचलित था जिसका नाम था राव शाही सिक्का। हाँ भाई कौन सा सिक्का? राव शाही सिक्का। और इस राव शाही सिक्के की बात करूं तो ये जिस टकसाल से निर्मित होता वो टकसाल थी कहां पर है? राजगढ़ में। और राजगढ़ तो कहां पड़ता है? अलवर में ही पड़ता है। हाँ भाई कहां से? अलवर में। आप कह सकते हो ये क्या थी कि टकसाल थी। इस सिक्के के निर्माण के लिए जो टकसाल थी वो कहां थी? राजगढ़ अलवर में ही टकसाल बनी हुई थी। अलवर के बाद में बात करूं, एक जिला पड़ता है यहाँ पर धौलपुर। हाँ भाई कौन सा जिला? धौलपुर की बात करूं, इस धौलपुर में जो सिक्का प्रचलित था उस सिक्के का नाम था तमंचा शाही। हाँ भाई क्या था? तमंचा शाही सिक्का। तमंचा शाही सिक्का।
और इस तमंचा शाही सिक्के की बात करूं तो इसके ऊपर जो आकृति अंकित थी वो तमंचा की आकृति अंकित थी। हमें तमंचा की आकृति अंकित होने के कारण, आकृति अंकित होने के कारण, आकृति अंकित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? तमंचा शाही। तमंचा यानी कट्टा, जानते हो ना आपको, जो छोटी पिस्टल आती है उसी की बात कर रहा हूं। धौलपुर का सिक्के का नाम था तमंचा शाही, क्योंकि इसके सिक्के के ऊपर तमंचे की आकृति अंकित थी, इसलिए इस सिक्के का नाम क्या पड़ा? तमंचा शाही। फिर मैं यहाँ बात करूं, धौलपुर के बाद एक जगह पड़ती है भरतपुर। हाँ भाई, भरतपुर से जो सिक्का प्राप्त हुआ है उस सिक्के का कोई विशेष नाम नहीं प्राप्त होता। सर गुरुजी नाम नहीं प्राप्त होता तो ये सिक्का किसने प्रचलित किया, आप तो ये बता दो, काम चल जाएगा। तो बात करता हूँ 1763 ईस्वी की। हाँ, कब की बात कर रहा हूँ? 1763 ईस्वी में सूरजमल द्वारा प्रचलित सिक्का। 1763 ईस्वी में महाराजा सूरजमल द्वारा प्रचलित सिक्का। हाँ भाई, महाराजा सूरजमल ने यहाँ पर एक सिक्का चलाया, लेकिन इस सिक्के का कोई विशेष नाम आपको उल्लेखित मिलता नहीं है, इसलिए आप याद रखना भाई। भरतपुर में अगर सिक्के की बात कर ले तो भरतपुर में 1763 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने एक सिक्का चलाया। आपसे पूछ सकता है सूरज शाही सिक्का या सूरज सिंह द्वारा चलित सिक्का तो कहाँ था? वो भरतपुर में था। फिर भरतपुर के बाद बात करूं तो यहाँ एक रियासत पड़ती है करौली। हाँ भाई, कौन सी रियासत की बात कर रहा हूँ? करौली की बात कर रहा हूँ, करौली की। और इस करौली में तो एक सिक्का प्रचलित था और इस सिक्के का नाम था माणक शाही सिक्का। हाँ भाई, कौन सा? माणक शाही सिक्का, माणक शाही सिक्का। और इस माणक शाही सिक्का की मैं बात करूं तो माणक शाही जो सिक्का है ये माणकपाल द्वारा प्रचलित हुआ। हाँ भाई, किसने? यहाँ करौली का यदु वंश का एक शासक था माणकपाल। हाँ भाई, क्या नाम था? यादव वंश का शासक माणकपाल द्वारा प्रचलित सिक्का। और प्रचलित सिक्का क्या कहलाया? माणक शाही सिक्का कहलाया। और माणक शाही सिक्का तो कहां पर प्रचलित है? तो ये जगह है प्रचलित, कहां पर है? करौली की बात कर रहा हूं। हाँ भाई, कहां पर प्रचलित है? करौली की बात कर रहा हूं। करौली के बाद यहाँ भरतपुर में अपन ने बात कर ली महाराज सूरज सिंह द्वारा। फिर मैं बात करूं, यहाँ एक रियासत पड़ती है पाली रियासत, आपको पता होगा, पाली की बात कर रहा हूं। हमें पाली की बात करूं तो पाली में एक सिक्का, आप याद रखना, पाली में एक सिक्का प्रचलित था जिसका नाम था बिज्जे शाही सिक्का। हाँ भाई, क्या नाम था? बिज्जे शाही सिक्का। हाँ भाई, बिज्जे शाही सिक्का। बिज्जे शाही सिक्का कहाँ प्रचलित? तो बिज्जे शाही सिक्का आपका उत्तर होगा कहाँ पर प्रचलित था? पाली में प्रचलित था। फिर पाली के पास में एक स्थान पड़ता है, यहीं पर है, और इस स्थान का नाम था सोज्जत। हाँ भाई, क्या नाम है? सोज्जत। और इस सोज्जत की बात करूं तो सोज्जत कहाँ पड़ता है? तो सोज्जत पड़ता है कहाँ पर है? पाली में पड़ता है। यहाँ एक सिक्का, जिस सिक्के पर महादेव जी की आकृति अंकित या फिर महादेव नाम अंकित सिक्के प्राप्त हुए। हाँ भाई, महादेव जी नाम अंकित सिक्के प्राप्त, महादेव जी नाम अंकित सिक्के प्राप्त, अंकित सिक्के प्राप्त। आपसे पूछ ले कि राजस्थान में महादेव जी नाम अंकित सिक्के कहां से प्राप्त हुए, तो आपका उत्तर होगा सोज्जत पाली से प्राप्त हुए। पाली से प्राप्त सिक्के कौन से? तो पाली से प्राप्त सिक्के हैं बिज्जे शाही, और पाली से सिक्का प्राप्त कौन सा हुआ? महादेव जी नाम अंकित सिक्का, जो कि सोज्जत पाली से प्राप्त हुआ है। यहाँ बात की मैंने अलवर है, तो अलवर में एक सिक्का मिलता है राव शाही सिक्का, और राव शाही सिक्का कौन सी टकसाल से जारी होता है? तो राजगढ़ की टकसाल से। और राजगढ़ चुरू वाले की बात नहीं कर रहा, राजगढ़ अलवर वाले की ही बातें कर रहा हूं साहब। फिर मैंने बात की धौलपुर में कौन सा सिक्का प्रचलित है, तो धौलपुर में सिक्का प्रचलित है तमंचा शाही सिक्का। क्यों? क्योंकि इस सिक्के के ऊपर तमंचे की आकृति अंकित थी, और तमंचे की आकृति अंकित होने की वजह से ही यह सिक्का क्या कहलाया? यह सिक्का कहलाया तमंचा शाही सिक्का। फिर मैंने बात की भरतपुर की, तो भरतपुर में 1763 ईस्वी में महाराजा सूरज सिंह ने एक सिक्का चलाया जिसका कोई विशेष नाम मिलता नहीं, लेकिन आपको याद रखना भरतपुर में 1763 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने सिक्का प्रचलित किया था। फिर मैंने बात की करौली की, तो करौली में माणक शाही सिक्का प्रचलित है, और माणक शाही किसके द्वारा चलाया गया? तो यहाँ के यादव वंश के राजा माणकपाल द्वारा यह सिक्का प्रचलित किया गया। ये इतनी चीजें मैंने आपके सामने डिस्क्राइब कर दी। अब और कुछ रियासतों के सिक्कों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे बीच में कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिशन उत्कर्ष को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे इस सेशन को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमारा हौसला क्या होता है? बहुत ही बुलंद होता है। तो पहले आप इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे बात करते हैं भाई,
यहाँ तक तो अपने बात कर ली है। अब अपन बात करेंगे अगली जो रियासत है जैसलमेर रियासत को लेकर अपन बातें करेंगे। भाई जैसलमेर रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित है इनकी बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे कुछ वागड़ क्षेत्र की और फिर अपन बात करेंगे जोधपुर रियासत को लेकर। अब अपन बात करते हैं जैसलमेर रियासत के सिक्के। अभी बात कर रहे हैं कौन सी रियासत की, जैसलमेर रियासत की बात कर रहा हूं, यानी कि जैसलमेर रियासत के सिक्के, जैसलमेर रियासत के सिक्के, रियासत के सिक्के साहब। जैसलमेर रियासत के सिक्कों की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो सिक्का था वो 1 नंबर पर सिक्का बात करता हूं, डोडिया सिक्का। हाँ भाई कौन सा सिक्का, डोडिया सिक्का की बात करूं। और ये जो डोडिया सिक्का है इसकी बात करूं भाई, ये सिक्का चलाया किसने था, तो ये जो सिक्का था चलाने वाला व्यक्ति था 1659 ईस्वी की बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं, 1659 ईस्वी की बात करूं। 1659 ईस्वी में महाराजा महारावल, हाँ भाई महारावल सब्बल सिंह द्वारा प्रचलित सिक्का, सब्बल सिंह द्वारा प्रचलित सिक्का था, प्रचलित सिक्का था। यानी कि अपन बात कर रहे हैं जैसलमेर रियासत की। और जैसलमेर रियासत की बात करूं तो एक सिक्का जैसलमेर रियासत में डोडिया नाम से जाना जाता। और ये जो सिक्का था ये 1659 ईस्वी में प्रचलन में आया। और 1659 ईस्वी की बात करूं तो 1659 ईस्वी में यहाँ के जो महारावल थे सब्बल सिंह जी, इन सब्बल सिंह जी के द्वारा ये सिक्का प्रचलित किया गया। इसी सिक्के का उपनाम की बात करूं, हाँ भाई इसी सिक्के का एक उपनाम भी मिलता है। और ये उपनाम क्या मिलता, तो इस सिक्के को डब्बू शाही सिक्का कहा जाता। हाँ भाई क्या कहा जाता, डब्बू शाही सिक्का कहा जाता। और ये डब्बू शाही सिक्का आपसे पूछ ले भाई डब्बू शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित है, तो आपका उत्तर होगा जोधपुर रियासत। लेकिन जोधपुर रियासत होगा, लेकिन जोधपुर अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आपका उत्तर क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा कौन सा, जैसलमेर रियासत आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अगला जो सिक्का है, अगले सिक्के की मैं बात करता हूं। अगला सिक्का है अक्षय शाही सिक्का। अभी कौन सा सिक्का, अक्षय शाही सिक्का। जैसलमेर रियासत का जो दूसरा सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का था उसका नाम है अक्षय शाही सिक्का। और अक्षय शाही सिक्के की बात करूं तो 1756 ईस्वी का सिक्का है। और 1756 ईस्वी में महारावल अक्षय सिंह द्वारा प्रचलित। हाँ भाई किसके द्वारा, महारावल अक्षय सिंह द्वारा प्रचलित सिक्का, महारावल अक्षय सिंह द्वारा प्रचलित सिक्का है साहब। हाँ भाई प्रचलित सिक्का है। जैसलमेर रियासत के 2 महत्वपूर्ण सिक्का है, नंबर 1 डोडिया हो गया, नंबर 2 अक्षय शाही सिक्का हो गया। यहाँ पर एक सिक्का और प्रचलन में था और इस सिक्के का नाम क्या था, तो इस सिक्के का नाम था साहब क्या, मोहम्मद शाही सिक्का। हाँ भाई क्या नाम था, मोहम्मद शाही सिक्का, मोहम्मद शाही सिक्का। अब आप पूछोगे भाई गुरुजी आपने जयपुर रियासत जब पढ़ाई थी तो जयपुर रियासत में भी तो मोहम्मद शाही सिक्का पढ़ाया था, जब उत्तर क्या होगा मोहम्मद शाही, जब आपके ऑप्शन में आ जाए कि भाई मोहम्मद शाही सिक्का कहाँ का प्रचलित है, तो आपका उत्तर होगा, पहला उत्तर होगा जयपुर रियासत। अगर आपको जयपुर रियासत ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपका उत्तर होगा जैसलमेर रियासत। हाँ भाई जयपुर व जैसलमेर दोनों में प्रचलित है, जयपुर व जैसलमेर दोनों रियासतों में प्रचलित सिक्का, दोनों रियासतों में प्रचलित सिक्का, दोनों रियासतों में प्रचलित सिक्का, प्रचलित सिक्का। हाँ भाई दोनों रियासतों में प्रचलित सिक्का कौन सा था, तो दोनों ही रियासतों में जो प्रचलित सिक्का था उस सिक्के का नाम था मोहम्मद शाही सिक्का। तो सबसे पहले आप यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे बात करते हैं अपन कुछ और सिक्के, जो कि अपन बात करेंगे वागड़ क्षेत्र के सिक्कों की। हाँ भाई कौन से सिक्कों की बात कर रहे हैं अपन बात करेंगे वागड़ क्षेत्र के सिक्कों की। अब वागड़ क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो वागड़ क्षेत्र में आपको पता है एक क्षेत्र तो आता है डूंगरपुर का, तो दूसरा क्षेत्र आता है बांसवाड़ा का। हाँ भाई डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों ही क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आते हैं, तो दोनों ही क्षेत्र आते हैं वागड़ क्षेत्र में। हाँ भाई कौन से क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए वागड़ क्षेत्र के सिक्के। हाँ भाई कौन से क्षेत्र के, वागड़ क्षेत्र के सिक्के, वागड़ क्षेत्र के सिक्के, वागड़ क्षेत्र के सिक्के। यहां तक अपन ने बात कर ली साहब, वागड़ क्षेत्र के सिक्कों की बात कर ली। अब अपन बात करो वागड़ क्षेत्र के सिक्के थे कौन कौन से। गुरुजी बात कहां कर ली, बात तो अब स्टार्ट कीजिए। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। ये एक राजस्थान का मैप बनाया, चतुष्कोणीय आकृति में बना हुआ है, कौन सा अपना राजस्थान। और इस वागड़ क्षेत्र में 2 जिले हैं। नंबर 1 तो जिला है कौन सा, डूंगरपुर। हाँ भाई नंबर 1 जिला कौन सा, डूंगरपुर। और इस डूंगरपुर की बात करूं यहाँ पर कौन कौन से सिक्के प्रचलित है, तो यहाँ एक सिक्का प्रचलित जिसका नाम है उदय शाही सिक्का। हाँ भाई कौन सा सिक्का, उदय शाही सिक्का।
उदय शाही सिक्के की बात मैं यहाँ बात करूं, एक सिक्का यहाँ पाया जाता है नंबर 2 पर त्रिशूलिया सिक्का। हाँ भाई कौन सा? त्रिशूलिया सिक्का। त्रिशूलिया सिक्का गुरुजी आपने तो जब मेवाड़ पढ़ाया था तो मेवाड़ में भी यही बताया था कि गुरुजी यहाँ मेवाड़ में भी त्रिशूलिया सिक्का पाया जाता है, लेकिन मेवाड़ में त्रिशूलिया सिक्का है तो सही, लेकिन डूंगरपुर में भी त्रिशूलिया सिक्का मिलता है साहब। अब देखो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि साहब मेवाड़ के बगल में ही है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो यहाँ पर भी ये सिक्के प्रचलित थे। त्रिशूलिया सिक्का डूंगरपुर में भी प्रचलित था। वैसे जो डूंगरपुर है काफी दिनों तक मेवाड़ के अधीन रियासत भी रही है, तो यहाँ त्रिशूलिया सिक्का चलना क्या था, स्वाभाविक है, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे एग्जाम में त्रिशूलिया सिक्का कहाँ पाया जाता है, तो अगर आपके ऑप्शन में आपको मेवाड़ दिखे तो मेवाड़ पहला क्लिक है, और मेवाड़ ऑप्शन में नहीं दिखे तो आपका दूसरा जो क्लिक होगा वो कहाँ होगा, डूंगरपुर की ओर होगा। नंबर यहाँ पर 3 पर एक सिक्का और पाया जाता, और इस सिक्का को तो अपन पन्नी सीरिया सिक्का कहते हैं। हाँ भाई कौन सा? पन्नी सीरिया सिक्का कहते हैं। नंबर 1 उदय शाही, नंबर 2 त्रिशूलिया, तो नंबर 3 पन्नी सीरिया सिक्का कहाँ पाए जाते? तो ये सिक्के तो पाए जाते साहब डूंगरपुर में। फिर एक जगह और वागड़ क्षेत्र की बांसवाड़ा। हाँ भाई वागड़ क्षेत्र में दूसरा जो महत्वपूर्ण जिला, वो जिला कौन सा? बांसवाड़ा जिला, और बांसवाड़ा में तो सिक्का पाया जाता है नंबर 1 पे सालिम शाही सिक्का। हाँ भाई कौन सा? सिक्के का नाम है सालिम शाही सिक्का। और नंबर 2 पर यहाँ एक सिक्का पाया जाता है जिसको लक्ष्मण शाही, हाँ भाई लक्ष्मण शाही, या फिर आप कह सकते हो लक्ष्मण शाही। हाँ भाई लक्ष्मण है शाही सिक्का कहा जाता है। चाहे तो आप लक्ष्मण शाही कह दो, चाहे आप इसको लक्ष्मण शाही कह दो, बात क्या है, एक ही है। तो बांसवाड़ा में कौन से सिक्के हैं? नंबर 1 सालिम शाही, और नंबर 2 कौन सा? लक्ष्मण शाही या लक्ष्मण शाही। जब वागड़ क्षेत्र की अपन ने बात कर ली, तो यहीं पर एक पास में जिला पड़ता है जिस जिले का नाम है प्रतापगढ़। हाँ भाई बात कर लेते हैं किसकी? एक वागड़ क्षेत्र में तो शामिल नहीं है ये प्रतापगढ़ है, लेकिन वागड़ क्षेत्र के पास का जिला है, इसलिए अपन यहाँ पर इसकी भी बात कर लेते हैं साहब। इस प्रतापगढ़ की बात करूं तो इस प्रतापगढ़ में 2 प्रकार के सिक्के पाए गए। कितने? 2 प्रकार के। नंबर 1 सिक्का तो यहाँ पाया गया मुबारक शाही सिक्का। हाँ भाई कौन सा सिक्का? मुबारक शाही सिक्का। और नंबर 2 की मैं बात करूं तो यहाँ नंबर 2 पर सिक्का पाया गया मुबारक लिन्नर सिक्का। हाँ भाई कौन सा सिक्का? मुबारक लिन्नर सिक्का पाया गया। मुबारक लिन्नर और मुबारक शाही सिक्के कहाँ पाए गए? तो राजस्थान की रियासत थी प्रतापगढ़ है, और इस प्रतापगढ़ रियासत से सिक्का मिला है कौन सा? लिन्नर शाही, यानी कि मुबारक शाही और मुबारक लिन्नर प्रकार के 2 सिक्के प्राप्त हुए हैं। वहीं डूंगरपुर से उदय शाही सिक्का, वहीं त्रिशूलिया सिक्का और पन्नी सीरिया सिक्का अपने को प्राप्त हुआ है। तो बांसवाड़ा से सालिम शाही या लक्ष्मण शाही या फिर लक्ष्मण शाही अपन इसको कह सकते हैं। तो पहले आप इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई अगली बात करते हैं अगली रियासत के बारे में, और अगली रियासत अपन बात करेंगे कौन से क्षेत्र की? जोधपुर रियासत की बात कर लूं। जोधपुर रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे साहब? जोधपुर रियासत की बात करूं तो जोधपुर रियासत में 3-4 कैटेगरी के सिक्के प्राप्त होते हैं। वहीं अपन यहाँ बात करेंगे भाई जोधपुर क्षेत्र में पहली बार स्वतंत्र टकसाल स्थापित किसने की, इस चीजों की अपन बात कर लेते हैं, और आकृति की भी बात करेंगे। हाँ भाई कौन से रियासत की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं आपसे जोधपुर रियासत के सिक्कों की। जोधपुर रियासत के सिक्के, जोधपुर रियासत के सिक्के। हाँ भाई जोधपुर रियासत में पहली बात तो सिक्के कौन कौन से प्रचलित थे? तो नंबर 1 सिक्का मैं बात करूं तो यहाँ एक सिक्का प्रचलित था जिसका नाम था गज शाही सिक्का। तो आप कहोगे गुरुजी जब आपने बीकानेर के सिक्के पढ़ाए तो बीकानेर के सिक्कों में भी तो बताया था गजशाही सिक्का। तो हाँ बीकानेर जोधपुर की एक उप रियासत है, इसलिए वहां पर भी गजशाही सिक्का प्रचलित था। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ऑप्शन में अगर डायरेक्ट पूछे गजशाही सिक्का कौन सी रियासत से, तो आपका पहला आंसर तो होगा जोधपुर रियासत या फिर मारवाड़। और अगर ऑप्शन में मारवाड़ या जोधपुर नहीं हो तो आपका सेकंड आंसर होगा कौन सा? बीकानेर साहब। नंबर 2 यहाँ पर एक सिक्का पाया जाता है जिसका नाम है भीमशाही सिक्का। हाँ भाई कौन सा सिक्का? भीमशाही सिक्का। नंबर 3 पर यहाँ एक सिक्का पाया जाता है जिसका नाम है विजयशाही सिक्का। हाँ भाई नंबर 3 पर कौन सा सिक्का? विजयशाही सिक्का। और विजयशाही सिक्के के बाद यह एक सिक्का पाया जाता है जिसका नाम है डब्बू शाही सिक्का। हाँ भाई कौन सा? डब्बू शाही सिक्का। यानी कि 4 कैटेगरी के सिक्के पाए जाते हैं, गजशाही, भीमशाही, डब्बूशाही और विजयशाही। अब बात करूं डब्बूशाही की। अभी अपन ने जैसलमेर रियासत का अध्ययन किया, तब मैंने बताया जैसलमेर रियासत में जो डोडिया प्रकार के सिक्के पाए जाते हैं उन सिक्कों को भी डब्बूशाही सिक्के कहा जाता था।
लेकिन आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। कंफ्यूजन किस बात का? अगर ऑप्शन में आए आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे भाई डब्बू शाही सिक्के कहाँ के प्रचलित थे, तो आपका उत्तर होगा क्या? जोधपुर रियासत या फिर मारवाड़ है रियासत। अगर ऑप्शन में जोधपुर या मारवाड़ नहीं हो तो आपका उत्तर होगा जैसलमेर। और आपसे डायरेक्ट पूछ ले डब्बू शाही सिक्का कौन से सिक्कों का उपनाम था, तो आपका उत्तर होगा डोडिया सिक्कों के, जो कि जैसलमेर रियासत में क्या थे? प्रचलित थे। यहाँ तक बात हो गई। फिर मैं बात करूं, यहाँ पर कुछ टकसालें पाई गई। हाँ भाई, क्या पाई गई? जोधपुर में कुछ महत्वपूर्ण टकसालें पाई गई। और इन टकसालों में कौन कौन सी टकसालें, जैसे अपन ने जब मैंने जयपुर रियासत की बात की तो मैंने वहां पर भी आपको 5-6 महत्वपूर्ण क्या बताई थी? टकसालें बताई थी। टकसाल वह स्थान जहां पर क्या होता है? सिक्कों का निर्माण होता है। और जहां सिक्कों का निर्माण होता है वो कौन कौन सी जगह है जो जोधपुर में है? तो नंबर 1 जोधपुर में कौन सी है? तो नंबर 1 जोधपुर में ही स्थित टकसाल। नंबर 2 की बात करूं तो यहाँ एक टकसाल थी जो कि नागौर में स्थित थी। कहाँ स्थित थी साहब? नागौर में। और नंबर 3 की बात करूं तो यहाँ एक टकसाल स्थापित थी कुचामन में। कहाँ? कुचामन में। और नंबर 4 की बात करूं तो एक टकसाल स्थापित थी मेड़ता में। और नंबर 5 की बात करूं तो एक टकसाल स्थित थी सोजत में। हाँ भाई, कहाँ पर थी? सोजत में स्थित थी। यह 5 टकसालें जोधपुर रियासत में स्थित थी। अब मैं बात करूं यहाँ एक कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी की। मैंने आपको बताया राजपुताना में प्रथम बार स्वतंत्र टकसाल स्थापित करने वाला राज्य था आमेर राज्य या जयपुर राज्य, और स्थापित करने वाला व्यक्ति था सवाई जयसिंह। 1728 ईस्वी की बात है और टकसाल का नाम था सवाई जयसिंह श्रीधम टकसाल। उसी प्रकार वो तो संपूर्ण राजपुताना की बात की थी, लेकिन मैं आपसे केवल स्पेशल मारवाड़ की बात करूं कि भाई जोधपुर रियासत में प्रथम बार स्वतंत्र रियासत की स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो वो शासक था विजय सिंह। तो आप लिख सकते हो जोधपुर रियासत में प्रथम बार स्वतंत्र रियासत स्थापित करने वाला स्वतंत्र टकसाल स्थापित करने वाला, हाँ, स्वतंत्र टकसाल स्थापित करने वाला शासक विजय सिंह था। हाँ भाई, कौन था? विजय सिंह था, जिसने सिक्के चलाए कौन से? विजय शाही सिक्के। अब एक चीज और याद रख लेना, सोजत पाली से सिक्के निकलते थे कौन से? गज शाही सिक्के। हाँ भाई, कौन से? गज शाही सिक्के। और बात करूं भाई यहाँ के जो सिक्के थे, ये जो सिक्के थे जोधपुर रियासत के, मारवाड़ रियासत के, ये चौकोर आकृति के सिक्के थे। हाँ भाई, कैसे थे? चौकोर आकृति के सिक्के, चौकोर आकृति के सिक्के। अब आप कहोगे गुरुजी चौकोर आकृति के सिक्के तो आपने मेवाड़ में बताए थे। हाँ, मेवाड़ में भी थे, लेकिन यहाँ ये जो सिक्के हैं ये जोधपुर रियासत के भी चौकोर आकृति के क्या पाए जाते हैं? सिक्के पाए जाते हैं। तो आप सबसे पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे की ओर बात करते हैं कोटा, बूंदी और टोंक रियासत के सिक्के, और वहीं अपना टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा भाई। हाँ तो मैं ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बात करता हूँ अब 2-3 रियासतों के सिक्कों का अध्ययन करके फिर अपन सिक्कों वाला जो टॉपिक है उसको विधिवत रूप से क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। और आज की क्लास का अपन क्या करेंगे? इसी के साथ समापन करेंगे, क्योंकि ये जो सिक्के वाला टॉपिक है अपना कंप्लीट हो जाएगा। अपन ने इससे पहले अध्ययन कर लिया है राजस्थान के शिलालेख, स्तंभ लेख, प्रमुख लेख, इन सभी का अध्ययन कर लिया। और राजस्थान के इतिहास को जानने के जो स्रोत है अपन बात कर रहे हैं सिक्के, इनका भी अपन अध्ययन है आज कर लेंगे। फिर अपन आगे की ओर बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं को लेकर। तो अपन बात करें कोटा रियासत। पहले आप एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से देख लो, आपके ज्यादा बेटर रहेगा। डायग्राम से चीजें याद बहुत तगड़ी होती है। हाँ भाई, बात करूं यहाँ एक रियासत मान लो, यहाँ एक रियासत पड़ती है कोटा रियासत। हाँ भाई, कौन सी? कोटा रियासत। इस कोटा की बात करूं तो यहाँ पर सिक्के पाए गए गुमान शाही। हाँ भाई, 1 नंबर सिक्का जिसका नाम था गुमान शाही सिक्का। कौन सा शाही? गुमान शाही। फिर मैं बात करूं यहाँ एक सिक्का पाया गया जिसका नाम था मदन शाही। फिर मैं बात करूं यहीं पर एक सिक्का पाया गया जिसका नाम था हाली सिक्का। फिर आप कहोगे गुरुजी ये हाली सिक्का तो जयपुर रियासत में माधो सिंह प्रथम यानी सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा चलित सिक्कों को हाली सिक्का कहा गया, तो क्या ये कोटा रियासत में वही सिक्के थे क्या? तो ऐसा नहीं है, कोटा रियासत के सिक्कों को भी हाली सिक्का कहा जाता था। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको पूछा जाए आपसे कि हाली सिक्के कहाँ के प्रचलित है तो आपका उत्तर होगा हाली सिक्के तो जयपुर के प्रचलित है। अगर ऑप्शन में जयपुर नहीं हो तो आपका उत्तर होगा कौन सा?
कोटा साहब। क्या होगा? कोटा होगा। इस कोटा के बाद मैं आपसे बात करूं एक और जिला जिसका नाम है बूंदी जिला। हाँ भाई, कौन सा? बूंदी की बात करूं। इस बूंदी में भी 3 प्रकार के सिक्के पाए गए। हाँ भाई, नंबर 1 की बात करूं तो यहाँ सिक्का पाया गया रामशाही सिक्का। हाँ भाई, कैसा सिक्का? रामशाही सिक्का। रामशाही सिक्के की बात करूं और रामशाही सिक्के के बाद में बात करूं तो एक सिक्का यहाँ पर पाया गया जिसका नाम था चेहरे शाही सिक्का। हाँ भाई, कौन सा सिक्का? चेहरे शाही सिक्का। रामशाही सिक्का और एक सिक्का था चेहरे शाही सिक्का। तो तीसरा जो सिक्का था उसका नाम था कटार शाही सिक्का। हाँ भाई, क्या? कटारे शाही सिक्का। कटार शाही सिक्का। कटार शाही सिक्का, रामशाही सिक्का और चेहरे शाही सिक्का कहाँ के प्रचलित थे? राजस्थान में बूंदी रियासत के प्रचलित थे। फिर मैं बात करूं, यहाँ एक रियासत पड़ती थी टोंक रियासत। हमें कौन सी रियासत है? टोंक रियासत। इस टोंक रियासत की बात करूं तो यहाँ पर कौन सा सिक्का पाया जाता था? तो यहाँ पर एक ही सिक्का, हाँ भाई, चंवर शाही सिक्का। कौन सा सिक्का? चंवर शाही सिक्का। चंवर शाही सिक्का यहाँ का प्रचलित था। चंवर शाही सिक्का तो कहाँ का प्रचलित? राजस्थान में। तो टोंक रियासत का प्रचलित है। वहीं रामशाही, कटार शाही और चेहरे शाही सिक्के बूंदी के प्रचलित है। तो गुमान शाही और मदन शाही सिक्के कहाँ के प्रचलित है? ये कोटा रियासत के प्रचलित थे। इसी के साथ अपने जो राजस्थान के प्रमुख सिक्के हैं, ये टॉपिक क्या हो जाता है? आज कंप्लीट हो जाता है। और कल के अध्याय में, कल अपने इतिहास विषय की जो क्लास होगी उसमें राजस्थान की सभ्यताओं को लेकर क्या करेंगे? टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको प्रेस कर लेना। और आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर देना। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं और कल एक नए टॉपिक के साथ राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को लेकर अपन मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।